फहरिस्त बहुत तवील है। मुबारकबाद के मुस्तहक हैं सभी सामीन पठा वाले, अतराफ़ के सभी मुअज्जिज़ सामीन जिन्होंने जश्न ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्कद करने के लिए अपना दिन रात एक किया। मौसम थोड़ा ख़राब होने की वजह से यहाँ तादाद थोड़ी कम है, वरना इंशाअल्लाह यहाँ आदमी बनता नहीं। और हम अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जहाँ 40 लोग मिलकर के दुआ करें, अल्लाह तबारक ताला उनकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि कबूल फरमाता है। बारिश बहुत हो रही है, इसमें हमारे किसान भाइयों का बहुत नुकसान हो रहा है। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में ये इल्तिजा है, मौतवाना अर्ज है कि या इलाहुल आलमीन, अभी इस पानी की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा इस बारिश को रोक दे और जो भी हमारे किसान भाई परेशान हैं उनकी परेशानियों से निजात अता फरमा। मिला है कौमी एकजहती के हवाले से, तो हम चाहते हैं कि चंद मिनट हम आपके बीच में हैं, आप हजरात गौर से समाअत करें। चूँकि ये जश्न ईद मीलादुन्नबी है तो हम चाहते हैं कि यहीं से शुरुआत हो कि आसमां का हर बसर अरसे ज़मीं बन जाएगा, आसमां का हर बसर अरसे ज़मीं बन जाएगा, जितनी उम्मीदें हैं सबसे हंसी बन जाएगा। और आमना की गोद को तुम आज भर जाने तो दो, न जाने कब ये बच्चा रहमतुल लिल आलमी बन जाएगा, न जाने कब ये बच्चा रहमतुल लिल आलमी बन जाएगा। इश्के नबी में मेरा निराला उसूल है, इश्के नबी में मेरा निराला उसूल है, गम है खुशी मेरे लिए कांटा भी फूल है, जो इश्क मुस्तफ़ा में मिले सो कबूल है, और जन्नत मेरे हुजूर के कदमों की धूल है। हमारे बीच में हमारे इस गांव के मुअज्जिज़ सामाईन जो दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ हमारी इस बज़्म में आए हैं, हम उनका भी दिल से, दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। आज शहीदों ने तुमको अहले वतन ललकारा, आज शहीदों ने तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा। आज शहीदों ने तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्यारा भाई हमारा, वो तिरंगा है मेरे देश का झंडा इसे सलाम हमारा, तिरंगा है मेरे देश का झंडा इसे सलाम हमारा। डॉक्टर इरफान शाह से हम मोतवाना अर्ज करते हैं कि बराए मेहरबानी 4 व्हीलर को थोड़ा सा आगे करवा दें, उससे थोड़ी अव्यवस्था हो रही है। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हम कुछ दिन पहले कितने प्यार और मोहब्बत के साथ यहाँ रहते थे, आज थोड़ी सी बातों पर नाइत्तेफाकी हो रही है। देश में किस तरीके से माहौल क्रिएट हो रहा है, हम आप लोगों से अर्ज करते हैं कहाँ क्या हो रहा है वो वहाँ हो। हम यहाँ जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहने सहने का तरीका बताया है, हम मरते दम तक उस तरीके को नहीं छोड़ करके हिंदू मुस्लिम एक जहती के साथ रहेंगे। ये पैगाम रसूल है, पैगाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, गर हाथों से दामने सराफत छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हाथों से गर दामने सराफत छूट जाएगा। खुदाए पाक का घर हो या हो राम का मंदिर, इमारत कोई भी टूटी तो भारत टूट जाएगा, इमारत कोई भी टूटी तो भारत टूट जाएगा। जो हो गया वो हो गया, अब बस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे तरन्नुम जनाब अकबर रजा साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह देख रहे हैं ये शोराए किराम की आमद हो रही है। आप बस
थोड़ा सा बैठे रहें इंशाअल्लाह। वो नूरानी चेहरे आप अपनी पेशानी की निगाहों से देखेंगे और देखने के बाद सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि कई साल तक इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर तक याद रखेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे दीन के नौजवान साथियों, ऐ मेरे कौम के लोगों, जब भी आप खाना खाने बैठो। हजरात, मैं बड़े अदब के साथ और नौजवान और कमेटी वालों की जानिब से ऐलान किया जाता है कि भाई जी 4 व्हीलर गाड़ी जिसकी भी हो, मोहम्मद इमरान से मैं गुजारिश करता हूं कि भाई जहां कहीं भी उस गाड़ी को हटा लें, बड़ी मेहरबानी होगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे कौम के लोगों, जब भी आप खाना खाने बैठो, जब भी आपको भूख लगे, जो भी आपके यहाँ खाना बन रहा हो, जो सालन आपके यहाँ पक रही हो, उसमें 1 कटोरा पानी ज्यादा डाल करके सालन बनाएं। और जब आप खाना खाने बैठें तो पता करें कि हमारे बीच में कोई हमारा पड़ोसी भूखा तो नहीं है, हमारा ऐसा कोई पड़ोसी तो नहीं है जिसके यहाँ खाने को नहीं हो। हम सिकम सैर होके खाएं, हमारा पड़ोसी भूखा रहे। हमारे आका ने ऐसे खाने से मना फरमाया। आपने इरशाद फरमाया कि जब भी आप खाना खाने बैठें तो 40 घर अपने मकान के इस जानिब, 40 मकान के घर इस मकान की जानिब देख लें कि कोई हमारा पड़ोसी भूखा तो नहीं है। आपने ये नहीं फरमाया कि इस तरफ देख लें कोई मुसलमान भूखा तो नहीं है या इस तरफ कोई मुसलमान भूखा तो नहीं है। पड़ोसी हमारा कोई भी हो सकता है, पड़ोसी पड़ोसी होता है। किसी मजहब और धर्म को ताल्लुक रखने वाला हो, पड़ोसी पड़ोसी होता है। जब तक इंशाअल्लाह हम जिंदा रहेंगे, अपने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते रहेंगे। एक छोटे से वाक़या के बाद हम अपनी बात को खत्म करेंगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तमामी लोग जानते हैं, अब तो मोबाइल का जमाना है, सभी लोग पढ़ते रहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने देखा होगा कि इमाम बारहा कभी कभी उल्टा मुंह करके दुआ किया करते हैं। देखा होगा आपने कभी कभी कि कभी कभी इमाम इस तरफ मुंह करके, यानी कि उल्टी साइड, यानी मुक्तदी, यहाँ हमारे मुक्तदी नमाज पढ़ते हैं उस तरफ मुंह करके दुआ करते हैं। ये भी हमारे आका की सुन्नत है। ये आका की सुन्नत कैसे है? हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबो, मुझे इस तरफ से ईमान की बू आती है, मुझे इस तरफ से ईमान की बू आती है। आपने इरशाद फरमाया कि मुझे हिंदुस्तान की तरफ से इस्लाम की बू आती है। इस्लाम इस तरफ जिंदा होगा, इस तरफ लोग इस्लाम को मानने वाले होंगे। यानी अरब में पैदा हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनको लग रहा था कि हमारे ज्यादातर अकायद के लोग, ज्यादातर हमें मानने वाले लोग, ज्यादातर इस्लाम को मानने वाले लोग हिंदुस्तान की जानिब होंगे। शायर लिखता है कि तुझे सलाम तेरे खानदान को सलाम, तुझे सलाम कि तेरे खानदान को सलाम, जो जिक्र करे नबी का उस जुबान को सलाम। और नबी को दीन की खुशबू यहीं से आती थी। अकील इसलिए इस हिंदुस्तान को सलाम, अकील इसलिए इस हिंदुस्तान को सलाम। एक बार एक फकीर किसी शहर से गुजर रहा था। आप तमामी लोग उसको गौर से समाप्त करें। एक फकीर एक शहर से गुजर रहा था। उसने देखा कि यहाँ अजब सा सन्नाटा है, पंडालें लगी हैं, बहुत सजावट है, लेकिन कोई खुशी नहीं है। उस पंडाल और सामयाने में उतनी रौनक होते हुए वहां कोई खुशी नजर नहीं आती है। उसने वहां दरियाफ्त किया कि भैया क्या माजरा है, इतना शानो शौकत के साथ शहर को सजाया गया है लेकिन कोई खुशी नजर नहीं आती। लोगों ने उस फकीर से बताया कि यहाँ का दस्तूर है हमारे मुल्क का कि यहाँ 5 साल के लिए बादशाह मुनक्किद किया जाता है, 5 साल के लिए बादशाह बनाया जाता है।
5 साल बादशाह बनाने के बाद उसको पूरा राइट होता है कि जो वो चाहे अपने मर्जी के मुताबिक 5 साल तक जो भी वो करना चाहे वो करे। 5 साल के बाद उसको काला पानी दे दिया जाता है, काला पानी की सजा दी जाती है। लिहाजा उस बादशाह के आज 5 साल पूरे हो गए। अब कल उस बादशाह को काला पानी की सजा हो जाएगी, दूसरा बादशाह कल मुनक्किद कर दिया जाएगा, दूसरा बादशाह चुन लिया जाएगा। उस फकीर ने देखा ये अजीब मामला है, ऐसा तो कहीं नहीं होता है जैसा यहां होता है, क्यों ना इस इंतखाब को, इस चुनाव को देखा जाए। लिहाजा वो रुक गया। दूसरे दिन दरबार सजा, जो पुराना बादशाह था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अगले बादशाह के लिए फिर ऐलान कर दिया गया कि जो भी बादशाह बनना चाहता है, कुर्सी खाली है, आकर के वो बैठ सकता है, वो बादशाह बन सकता है। क्योंकि सबको इस बात का डर था कि आखिर 5 साल बाद हमारा भी यही हश्र होगा, हमको गिरफ्तार करके काला पानी भेज दिया जाएगा। लिहाजा कोई भी आदमी आगे नहीं आया। जब कोई आदमी आगे नहीं आया तो उस फकीर ने सोचा कि क्यों ना 5 साल के लिए हमने फकीरी तो खूब कर ली, भीख मांग मांग के कर खूब पेट भर लिया, क्यों ना 5 साल के लिए हम भी बादशाह बन के देखें। 5 साल बाद जो होगा वो देखा जाएगा। लिहाजा वो फकीर आया, बोले भैया हम बनना चाहते हैं बादशाह। लोगों ने कहा वेलकम, बैठ गया, बादशाह बन गया। अब यहां से हम आपका तवज्जो चाहेंगे। जैसे ही वो बादशाह बना, उसने अपने मंत्रियों को, जो गुप्त एजेंसियां थी, सारे एजेंसियों को लगाया। उसने कहा पहले पता करो काला पानी की सजा होती है, वहां जब आदमी जाता है तो वो कैसे जिंदगी गुजारता है, वहां के हालात क्या है। वहां गुप्तचरों ने आकर के हफ्ता भर में रिपोर्ट दे दी, साहब वो तो बहुत खराब जगह है, समुद्र के चारों तरफ एक टापू है, टापू के ऊपर वहां छोड़ दिया जाता है, वहां कई प्रकार के मोजी जानवर हैं, लड़ाई भी करते हैं, दंगा भी करते हैं, फसाद भी करते हैं, ब्याज भी लेते हैं, शराब भी पीते हैं। जितने बुरे काम है वो सारे काम करते हैं, जितने अच्छे काम है वो भी करते हैं। मगर हमें यहाँ से वहां जाने की फिक्र नहीं है कि हम यहाँ से अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो हम वहां जाकर के क्या मुंह दिखाएंगे। यहाँ रहते हुए जिसने वहां की फिक्र नहीं की, वहां की तैयारी नहीं की, वो गुमराह है, उसको जीवन भर परेशानी होगी, यहाँ भी परेशानी होगी और वहां जाकर के जन्नत नहीं मिलेगी, दोजख में हमको फेंक दिया जाएगा। उस बादशाह ने यही हमको इबरत दी, यही नसीहत दी कि यहां रहते हुए वहां की तैयारी कर लो। मेरे भाइयों, इसीलिए कुरान में एक लफ्ज आता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हम लोगों को दीन के बारे में बताएं। अगर कोई दीन में दाखिल होना चाहता है उसका मोस्ट वेलकम स्वागत है। अगर नहीं आना चाहता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। ना इस्लाम खराब है, ना हिंदू का कोई धर्म खराब है, ना ईसाइयों का धर्म खराब है। अगर खराब है कुछ तो वो हमारी मानसिकता खराब है, हमारे देखने का नजरिया खराब है। बाकी जितने भी दुनिया में दीन है, जितने दुनिया में दीनों के मानने वाले हैं, वो सारे दीन अच्छे हैं। यही हमको इस्लाम दर्श देता है। हमसे अगर कहने में कोई गलती हुई हो, माफी चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरा। सुबह